भैया क्या नाम है आपका? आ जाइए नीचे। नहीं, मेरा नाम आलम है। आलम साहब जी जी। कौन शख्स है जो यहाँ आपके बगल में रह रहे हैं ये मोहम्मद शाहिद साहब हैं। अच्छा साहिद है। जी जी। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमें जो भी जानकारी है इनको शुरू से यहीं तक मैंने देखा था। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम इनको जो जानते हैं वो कम से कम 10-12 साल से जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आलम है। तो आलम साहब बिल्कुल ठीक बगल में इनके मकान है, शाहिद का बताया जा रहा है। तो कोई ऐसी एक्टिविटी थी इनकी जो लगा हो आपको कि वो संदिग्ध किस्म के व्यक्ति हैं, संदिग्ध? ऐसा हमें अभी तक कुछ नहीं लगा। क्या इनका रूटीन रहा करता था? उनका रूटीन कुशल व्यवहार के थे। हाँ। और ये मोटर मैकेनिक है, पड़ोस में है, मिलते जुलते हैं। मैकेनिक का काम इसी घर में करते हैं या कहीं बाहर? नहीं, यही करते हैं। अच्छा। जी जी। तो कितने लोगों का आना जाना था यहाँ पे? यहाँ आना जाना मैंने किसी को नहीं देखा, बस इनका परिवार के जो लोग आते जाते हैं, 2 बच्चे हैं, उनसे मिलना मुलाना होता है। अच्छा, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? एक 12-13 साल का होगा, एक 9 साल का होगा। और पत्नी इनकी कहाँ रहती है? पत्नी यही रहती है। अच्छा। जी जी। और बाकी और परिवार में कोई भाई वगैरह हो? नहीं, इनके भाई जो हैं 5 भाई हैं, सभी अगल बगल रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। सबका लगा रहता है। जी जी। लेकिन तो ये सऊदी भी गए हैं, विदेश भी रह के आए हैं ये? हाँ, ये 12-13 साल पहले इनका आना हुआ है, सऊदी में ही थे। अच्छा। जी जी। तो 12-13 साल पहले वो यहाँ पर इंडिया आ गए और लखनऊ में रहने लगे? नहीं, लखनऊ में ये ऑलरेडी इनका परिवार जो है रह रहा था। अच्छा। ठीक है ना, हाँ। इनका परिवार रह रहा था, इनका आना जाना था। अच्छा। तो कभी आपको नहीं लगा कि कुछ लोगों का, ऐसे लोगों का आना जाना है जो यहाँ के नहीं हैं, जो बाहर के रहने वाले हैं? सर ना, मैंने अभी तक ना ऐसा देखा है, ना मेरे को लगा है। आप लोगों का यहाँ आने जाना था उनका? जी जी जी। शाहिद का? जी जी, रोज मिलना होता था। अच्छा। हमें कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा। जी। तो परिवार की इनकम का सोर्स केवल मैकेनिक का काम? नहीं, इनके भी 2-3 वो हैं पीछे दुकान बने हुए हैं। अच्छा। तो वो रेंट पे चलते हैं बकिया। तो वहाँ से किराया आता है? जी जी जी। और रहन सहन कैसा था? अच्छा था। बाकी पैसा पर्याप्त? हाँ, पैसा पर्याप्त है। आपको लगा नहीं कि ऐसा तो नहीं कि भाई इतना इनकम नहीं हो और पैसा बहुत नहीं, ज़्यादा है? गांव में इनका अपना खेती बाड़ी है, बाग बगीचा है। अच्छा। हाँ, तो उससे हमें हाँ, कोई किस गांव के रहने वाले हैं? ये सर हम डिटेल नहीं बता पाएंगे। कहीं जिला विला नहीं पता कहाँ के? जिला उन्नाव लगता है। ठीक है ना। अच्छा, उन्नाव लगता जी है। जी जी। अच्छा, उसके बाद जब सऊदी से वापस आ गए तो इनका कहाँ आना जाना था? क्या बीच में कभी सऊदी अरब गए हो या कहीं और गए हो? नहीं, बस यहीं आना जाना था, पास पड़ोस रहते थे। बच्चे किस स्कूल में पढ़ते थे इनके? स्कूल के बारे में नहीं बता सकते हैं, काहे कि जब से लॉकडाउन लगा है तो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। मतलब अच्छा रहन सहन है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में जी पढ़ते जी हैं? जी जी जी। अच्छा। जी जी। गाड़ी वाड़ी भी खूब होगी? हाँ, 2-3 गाड़ी है इनके पास। अच्छा। गाड़ियाँ भी? जी जी। तो देखिए, ये पड़ोसी हैं आलम, जो कि शाहिद के घर के बगल में ही मनीष, रहते जरा हैं। इनसे और पूछिए ये कि आज जानकारी सुबह दे से रहे हैं कैसी गतिविधि कि इन्होंने ये- देखी और जब पुलिस और एटीएस की टीम पहुंची तो इन लोगों को, जो कि आसपास रहने वाले लोग हैं, इन्हें क्या सूचना दी गई? देखिए, एक जानकारी जो अभी आई है, 2 प्रेशर कुकर बम जिंदा यहाँ से बरामद किए गए हैं। एक आधा बना हुआ है। बम बनाने के 6 से 7 किलो सामग्री भी बरामद हुई है। गुड्डू नामक युवक मकान में किराए पर रहने वाला वो आतंकी बताया जा रहा है। इस मकान से गुड्डू नाम का व्यक्ति था। एटीएस की टीम जो डॉग स्क्वाड लेकर पहुंची थी, तो उसकी मदद से ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुहैया बरामद की गई हैं। 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर, 2 प्रेशर कुकर बम जिंदा हालत में यहाँ से बरामद किए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं मनीष, आप इस बात को क्लियर करिए। इनके यहाँ किराए पर रहता था। मनीष, इस बात को क्लियर करिए कि जिसके आलम नाम के जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे थे, जिसको लेकर आप पड़ोसी से बात कर रहे थे, और ये जो गुड्डू है जो कि वहां पर किराए पर रहता था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास से विस्फोटक बरामद हुआ है। तो क्या ये वही है जिसके बारे में खुफिया इनपुट मिले थे और जिसको लेकर पूरा ऑपरेशन चल रहा है, या फिर आलम को लेकर भी कुछ जानकारी थी? देखिए, करुणा में पूरी जानकारी बता देता हूँ। हाँ। मकान शाहिद का है, लेकिन शाहिद के मकान में वसीम और गुड्डू 2 शख्स थे जो रहा करते थे। वो संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे हैं। 2 प्रेशर कुकर बम इसी घर से बरामद हुए हैं। एटीएस को यहाँ से ये बरामदगी हुई है। एक आधा मतलब उसका शायद बनाया जा रहा था, तो अभी आधी अधूरी तैयारियों के साथ एक प्रेशर कुकर बम और मिला है। 6 से 7 किलो विस्फोटक सामग्री जो शायद बम बनाने के लिए इस्तेमाल की जानी थी, वो यहाँ से बरामद हुई है। एटीएस को पुख्ता इनपुट मिला था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और 2 बड़ी चीजें, प्रेशर कुकर बम मतलब मंसूबे साफ हैं कि आतंकवादी थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, उसकी तैयारी चल रही है। शाहिद का इनसे क्या कनेक्शन है, क्यों वो उसे अपने मकान में रखा हुआ था, और शाहिद का एक कनेक्शन कि वो सऊदी अरब भी जाकर आ चुका है और करीब 8-9 साल से यहाँ पर रहकर मैकेनिक का काम कर रहा था। लेकिन रहन सहन बहुत अच्छा था। जो पड़ोसी हैं उन्हें भी कभी शक नहीं हुआ कि ऐसी एक एक्टिविटी उसकी हो सकती है। एटीएस शाहिद से भी पूछताछ कर रही है। बाकी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
और ये सारी चीजें यहां से बरामद हुई है। तो बड़ी कार्रवाई लखनऊ में देखने को मिली है। 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं लखनऊ के दुबग्गा स्थित इस घर से। मनीष, जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में फिलहाल लिया गया, क्या उनसे पूछताछ में ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं? और अभी वहां पर क्या एक्टिविटी चल रही है? क्योंकि शाहिद जो है वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं, जिसके लिए पूरा ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, अभी एटीएस की टीम डटी हुई है, पोजीशन ली हुई है। अंदर अभी एटीएस के कमांडो नहीं पहुंचे हैं। तो अंदर जो बताया जा रहा है लंबा मकान है, तो जो पहला पोर्शन है उसमें से ये चीज़ें बरामद हुई हैं। अब अंदर एटीएस की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कुछ और सामग्री, कुछ और मटेरियल या कुछ पुख्ता ऐसे सबूत मिलें जिससे और चीज़ें सामने आ पाएँ और तस्वीर जो धुंधली है वो साफ हो सके। तो वो तैयारी चल रही है। अभी भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन लगातार जारी है। परिवार के बाकी जो लोग हैं, परिवार में शाहिद के 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं और एक पत्नी है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। बाकी जो इसका परिवार शाहिद का बताया जा रहा है वो इसी इलाके में अलग अलग जगह रहता है, तो वहां से भी पूछताछ की जाएगी। मूल रूप से परिवार जो आलम ने बताया है कि वो उन्नाव का रहने वाला है, आर्थिक स्थिति मजबूत बताई जा रही है। तो आर्थिक स्थिति मजबूत होने के पीछे वजह क्या है, ये सारी चीजें खंगालने की कोशिश में एटीएस की टीम जुटी हुई है। देखिए, ठीक है मनीष, एक बात आप बताइए कि 2 को भी गिरफ्तार किया गया, जो 2 संदिग्ध हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या वो शाहिद के लिए चलाया जा रहा है सिर्फ की, या फिर अंदर और भी हो सकते हैं? इस बात का भी शक है। देखिए, एटीएस जो जानकारी दे पा रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, अभी कुछ और लोग भी हो सकते हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ और लोग भी हो सकते हैं। तो एहतियाती तौर पर एटीएस के कमांडो पोजीशन लेकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंदर करीब 2 कमरे बताए जा रहे हैं, 1 कमरे तक पहुंच गए हैं। अगले कमरे तक जाने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पे शाहिद और उससे जुड़े बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं, दस्तावेज हो सकते हैं और ऐसा मटेरियल हो सकता है जो संदिग्ध हो। तो उनकी पड़ताल में एटीएस की टीम फिलहाल जुटी हुई है। मनीष, एक और जानकारी चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस घर को घेरा गया है यूपी पुलिस और एटीएस की ओर से, आप बता रहे जैसा कि उस घर में शाहिद का पूरा परिवार भी रहता है, यानी शाहिद की पत्नी और बच्चे भी रहते हैं। ऐसे में ये जो ऑपरेशन है वो कितना चैलेंजिंग हो गया है उस आतंकी को पकड़ने के लिए, कितने ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, 3 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी को यहाँ आने जाने की इजाज़त नहीं है। चूँकि एक इनपुट मिला था, बहुत पुख्ता जानकारी नहीं थी। हथियारों से लैस ये 2 जो इसमें अंदर लोग हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ही एहतियाती तरीके से एहतियात बरतते हुए, बहुत ही सुरक्षा के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं भी कोई चूक एटीएस पे भारी ना पड़े, यूपी पुलिस पे ना भारी पड़े, इसका खास तौर पर ध्यान रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गेट पर एटीएस के कमांडो पोजीशन लिए हुए हैं। चूँकि डॉग स्क्वाड की मदद से प्रेशर कुकर बम को बरामद किया जा चुका है, तो ऐसे में उम्मीद है कि और विस्फोटक सामग्री हो सकती है। तो बहुत ही सुरक्षा के साथ, बहुत ही एहतियात बरतते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देने में यूपी एटीएस की टीम जुटी हुई है। मनीष, और क्योंकि आप ये बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि उनके पास जो प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ है, विस्फोटक बरामद हुआ है इन दोनों के पास से, संदिग्धों के पास से, ऐसे में पहली बात तो ये कि आखिर इनके टारगेट पर कौन था, इनकी मंशा क्या थी, और दूसरी बात ये कि मामला ये और बड़ा हो जाता है, कैसे इनके पास ये सामग्री आती थी, कौन इनको सप्लाई करता था। इन गिरफ्तारियों के बाद मुमकिन है कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, तार और भी जुड़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, चूंकि प्रेशर कुकर बम मिले हैं तो मतलब इन्हें ट्रेनिंग दी गई होगी। तो किस संगठन से इनका जुड़ाव रहा होगा, वो संगठन ने किस मंसूबों के साथ यहाँ भेजा है, क्या कोई रोड मैप दिया गया था, कहाँ इन्हें ये सारी चीज़ें प्लान करनी थी, प्रेशर कुकर बम इन्हें कहाँ से मुहैया कराया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी एटीएस को तलाशने होंगे और एटीएस उसी कड़ी में ये सारी पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वसीम कौन है, गुड्डू कौन है, और ये यहाँ से इनका शाहिद के साथ कनेक्शन क्या रहा, जब शाहिद सऊदी अरब गया था, क्या उस वक्त ये दोनों लोग उसके संपर्क में आए थे और कब से यहाँ पर रह रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जिस हिसाब से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है और लंबे अरसे से यहाँ पर रह रहे थे, तो इनका नेटवर्क बड़ा हो सकता है, इनके तार कई और शहरों से जुड़े हो सकते हैं, तो वो सारी कड़ी मिलानी होगी और वही करना बहुत जरूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।